एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। और दोस्तों साहब जी अपनी जात पात के बारे में बताएंगे और गरीबों को उल्लू बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो वादा करते साहब जी उसको पूरा नहीं कर पाते और हमारे देश के युवा पढ़ लिख के समोसे का ठेला है लगाते। क्योंकि दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। अरे कहीं न कहीं इनकी यार क्या बात है, ना इनके नेता में दम, ना इनकी पार्टी में दम, ना इनका विचारों में दम, ना इनकी कार्यशैली में दम। जो नेता 4 दिन पहले कह रहा था कि राम मंदिर में राजनीति हो रही, दम है, अपनी माँ का दूध पिया है, राजनीति में हो, राजनेता बने हो तो मंदिरों से निकल जाओ। 65,000 मंदिरों में क्यों घुसे पड़े हो? मंदिरों में घुसोगे, मंदिरों की राजनीति करोगे, मंदिरों में कंट्रोल करोगे, ये सब कांग्रेस पिछले 70 साल से कर रही है। किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? किसको बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारी बात में दम है, तुम मंदिरों में राजनीति नहीं करते हो, तुम हिंदू धर्म में राजनीति नहीं करते हो तो निकलो मंदिर से बाहर। झारखंड में आई डोंट बिलीव इन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया, जयराम रमेश, हंस कन्हैया लाल। जिसकी बात में दम ना हो, जिसके विचार में दम ना हो, जिसकी कार्यशैली में दम ना हो, जो कहता हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मंदिर में राजनीति हो रही है और खुद मंदिर से निकलते ना हो, 65,000 मंदिरों में घुसे पड़े हो, ऐसे नेता, ऐसी राजनीति, ऐसी पार्टी की मुझे कोई परवाह नहीं है। कुचल के रख देंगे, रौंद के रख देंगे। अब मंदिर से बाहर निकलेंगी ये सरकारें। वो आपको पता चलेगा 52.6% लोग ये चाहते हैं कि सरकारों को मुफ्त की स्कीम ना सिर्फ जारी रखनी चाहिए बल्कि और ज्यादा मुफ्त वाली स्कीम लानी चाहिए। यानी ज्यादातर लोग रेवड़ी कल्चर के पक्ष में हैं, ज्यादातर लोग फ्री बीज के पक्ष में हैं। तो आखिर में हम आपसे बस यही कहेंगे कि बीजेपी वापस आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी वापस अपने तीसरे टर्म के लिए आ रहे हैं, लेकिन 370 नहीं 304 सीटों के साथ बीजेपी आ रही है और इसी प्रकार से 335 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। जो हो सकता है 1-2 अगर और गठबंधन में 1-2 पार्टियां आ जाती हैं तो 350 तक भी ये टैली जा सकती है, लेकिन 400 के पार नहीं जा रहे हैं। ये आज की स्थिति है, अगले कुछ हफ्तों में बदल जाए तो कह नहीं सकते। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नमस्कार। जहां एक मामले की बात पे तीसरा स्थान हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पे विशेष तौर पे से ध्यान देकर इसे समाप्त करने की ओर कोई कार्यनीतिक रूपरेखा बनानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे 2 अनुपूरक हैं। मेरा पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से, क्या सरकार NLEP राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोगियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण कराने के कार्य के साथ साथ जो उन्हें धनराशि गुजारा भत्ता के रूप में 3,000 रुपए दी जाती है, क्या उसे बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का काम करेगी? मेरा दूसरा अनुपूरक है, क्या सरकार कुष्ठ रोगियों का विशेष सर्वे कराकर उनमें से जो आवासहीन पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेगी? कि 200 कॉर्पोरेट्स में से मैंने आंकड़े निकाले हैं, उनकी टॉप मैनेजमेंट में, उनके मालिकों के लिस्ट में
ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी। मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उनमें से 3 ओबीसी हैं, 1 आदिवासी है, 3 दलित हैं। मतलब 73% हिंदुस्तान के 5% बजट को चलाता है। उसके बाद जर्नलिस्ट चुप हो गया। अब इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। 73% ये हुए, उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं। यह नहीं है कि इस देश में गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अदानी जी की कंपनी में जाइए, मुझे दिखा दीजिए कौन सा गरीब व्यक्ति, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति उसमें घुस सकता है। मुझे दिखा दीजिए कौन सा ओबीसी बैठा है वहां पे, कौन सा दलित बैठा है, कौन सा आदिवासी बैठा है। मुझे बता दीजिए। जिस दिन मुझे दिख जाएंगे, मैं जाति जनगणना नहीं मांगूंगा। उस दिन तक मैं जाति जनगणना करवा के दिखाऊंगा। एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है। उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।